चलिए, एक बार आपका फिर से स्वागत है पायनियर उरई के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम रोज प्रैक्टिस सीरीज में चल रहे हैं, अभी कौन सी सीरीज चल रही है? आपकी प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें क्या डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, हर टॉपिक की प्रैक्टिस चल रही है। तो आज जिस टॉपिक की हम प्रैक्टिस करेंगे वो सर्वनाम टॉपिक रहेगा। और जैसे कि यूपी पुलिस में सर्वनाम टॉपिक से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें सर्वनाम टॉपिक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको इस प्रैक्टिस सीरीज में स्टार्ट आपको मिलेंगे। तो आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे सबसे पहले आ जाएं, जुड़ जाएं, उसके बाद फिर वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस जो भी है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आ जाएं, पहले जुड़ जाएं। हाय, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद सभी, ठीक है, ये सब चीजें। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि समय हमारे पास बहुत कम है, तो आपके कमेंट आप लोग करते जाइए, बाकी जो भी है क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सीरीज चल रही है उसमें, तो अभी के लिए माफी चाहेंगे कि कमेंट पे थोड़ा ध्यान कम दे पाएंगे। बाकी आप बस क्वेश्चन देखिए, आपको जो क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं, सर्वनाम से अगर क्वेश्चन कोई बनता है, जैसे सर्वनाम टॉपिक से बनता है, ये तो क्लियर है। हर बार आपके प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में सर्वनाम टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि आपका सर्वनाम से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन इसमें से ऐसा हो आपको सेम वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं, वीडियो को सभी लोग लाइक करते हुए चलें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो क्लास में जब आपको सर्वनाम टॉपिक कराया गया था तो उसमें बताया गया था कि उत्तम पुरुष किस में आता है। उत्तम पुरुष हमारा किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन, जी बिल्कुल ए ऑप्शन। किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, उत्तम मध्यम और अनपुरुष। उत्तम, मध्यम और अनपुरुष, तो 3 होते हैं। उत्तम में कौन कौन आता है? उत्तम में मैं और हम आता है। मध्यम में कौन आता है? मध्यम में तुम और आप आता है। इसके बाद अन्य में अगर पूछा जाए, अन्य में कौन आता है, तो अन्य में ये वे या यह हुआ, इन्होंने उन्होंने, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये हमारे थर्ड पर्सन के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो ठीक है, बहुत से लोगों का सही आंसर था। क्या ए आंसर इसका सही होगा? अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आज का दूसरा क्वेश्चन। तो फटाफट दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इसका क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। अब यहाँ पे देखो बात क्या चल रही है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अब इसमें पूछा गया है कि किस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। अब निश्चयवाचक में हमारा क्या होता है? यह वह होता है। अब पुरुषवाचक में क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, हम पढ़े थे उसमें अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमने पढ़ा था कि यह वह, या फिर बोला जाए ये वे। तो थर्ड पर्सन की, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? पुरुषवाचक। और थर्ड पर्सन किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में ये हमारा आ जाएगा, अन्य पुरुष में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कौन सा? बी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। रेखांकित शब्द के आधार पर सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। अब इसमें पूछा गया है किस पे? रेखांकित किस पे किया गया है? वह पे। अब वह पूछा गया है कि वह हमारा कौन सा होगा? तो पहला दिया गया है मध्यम। तो मध्यम में हमें पता है मध्यम में कौन कौन आते हैं? मध्यम में तुम आता है, मध्यम में आप आता है। अब इसके बाद पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा? संबंधवाचक में कौन सा आता है? जैसा वैसा आता है। इसके बाद उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम में मैं और हम। अब अन्य में कौन आ जाएगा? अन्य। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वह कल मुझसे मिलने आएगी, ये किसी के द्वारा बताया जा रहा है। कोई व्यक्ति है
किसी को बता रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो जहां पर थर्ड पर्सन की बात होती है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कि किसी के द्वारा क्या बताया जा रहा है, किसी अदर थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सारे, जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सर्वनाम टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हूबहू आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड का डी। आप किसी को बता रहे हो, मान लो कोई आपके पास है, आप उसको बता रहे हो कि वह किसी के बारे में, अपने किसी के बारे में बता रहे हो, समझ तो गए होंगे कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो आप किसी को बता रहे हो और थर्ड पर्सन की बात चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा आ जाएगा, अन्य पुरुष आ जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन अभी कहीं नहीं जाना है, अभी हमें क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आपको देखना है जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। उत्तम पुरुष होगा, निजवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा। तो क्वेश्चन को पहले सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और उसके बाद इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब यहाँ हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिसको हमने बुलाया था, तो जिसको, उसको, जिसकी, उसकी, ये किस में आते हैं, ये हमारे संबंधवाचक में। उत्तम में हम पढ़ चुके हैं मैं और हम आता है। निजवाचक में जहाँ स्वयं के लिए बात की जाए, स्वयं के लिए बात की जाती है, वो हमारा निजवाचक में आता है। इसके अलावा संबंधवाचक में, अब जैसा कि यहाँ जिसको हमने बुलाया था, तो यहाँ जिसको हमने बुलाया था उसका संबंध किससे, वह, तो वह, तो जिसका वह के संबंध में क्या हो जाएगा, उसको, उसको। तो यहाँ कहीं ना कहीं संबंध दिखाया गया है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन थोड़े कठिन है, लेकिन चीजों को अगर अच्छे से आप समझोगे तो क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्वेश्चन को बस गलती कहाँ होती है, हड़बड़ाहट में गलती होती है कि आप मान लो क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो, जल्दबाजी में उत्तर दे रहे हो, तो वहां चीजें गलत हो जाती हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो कहीं ना कहीं संबंध दिखाया गया कि जिसको आपने बुलाया था, तो जिसको का वह क्या हो जाएगा, उसको। तो जिसको, उसको, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो हमारे किस में आते हैं, सभी हमारे संबंधवाचक में आते हैं। तो फोर्थ का राइट आंसर जाएगा सी। और ये क्वेश्चन के जो भी आंसर, बिल्कुल आज का स्कोर वास्तविक जो टॉपिक है, अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हो, तो पेपर में सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप उसको कर जाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप लोग अपना कमेंट, हर एनालिसिस में आपको लास्ट में अपना कमेंट जरूर लिखना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आपका कितना आप मूल्यांकन हुआ है, ये सारी चीज लिखना है कमेंट में कि कितना। सभी बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं, बाद में भी जुड़ेंगे, तो अपना स्कोर लिखते हुए जाएं। अब यहाँ पे कोई पूछा गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम, तो कोई और कुछ पुरुषवाचक में हमारा आएगा नहीं। अब यहाँ पे कोई और कुछ, क्लास में मैंने आपको बताया था कोई और कुछ या कई, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे अनिश्चयवाचक के शब्द होते हैं। किसके होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस में है, ऑप्शन डी में है, तो हमारा राइट आंसर किस में चला जाएगा, डी में। ठीक है, चलिए 5वें का राइट आंसर डी। अगर कौन होता तो हमारा प्रश्नवाचक जाता। सब कोई सर्वनाम की किस प्रकार का उदाहरण है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है निजवाचक, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका अच्छा आप जवाब दीजिए। सब कोई, सब कोई, ये किसका क्या आंसर होगा। जिसका आंसर सही आ गया तो समझ लो अच्छे से आपने सर्वनाम को समझ लिया है। तो जिसका यहाँ पे पूछा गया सब कोई, तो सब कोई हमारा देखो निजवाचक में स्वयं के लिए आता है, निश्चयवाचक में यह और वह आता है, ओके। अनिश्चयवाचक में हमारा क्या आएगा, कोई आएगा, कोई के बाद कुछ आएगा, कुछ के बाद कई आते हैं। तो ये सारे शब्द हमारे किस में आते हैं, अनिश्चय में। अब निजवाचक में किसके लिए, स्वयं के लिए, जहां बात की जाए स्वयं के लिए। तो अब ये 3 ऑप्शन तो हमारे हैं नहीं, 3 ऑप्शन हमारे हैं नहीं। अब यहाँ पे कोई भले ही दिया गया है,
अनिश्चयवाचक का कोई आपको भले ही दिया गया है लेकिन आगे क्या लगा है, सब लगा है, तो ये एक सर्वनाम होता है संयुक्त सर्वनाम। ये किसके सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, संयुक्त सर्वनाम। तो ये किसका उदाहरण होगा, 6वें का बी आंसर सही हो जाएगा। सब कोई, या लिखा है हर कोई, या लिखा है हर कोई, या लिखा है, तो ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, वो हमारे संयुक्त सर्वनाम में आते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, 6वें का बी। क्वेश्चन थोड़ा कठिन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन, आप भले तो जग भला, इस रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप भले तो जग भला, बिल्कुल सही बात है, आप भले तो जग भला। तो अब यहाँ पे पूछा गया है आप में क्या है, आप में रेखांकित किया गया है कि आप भले, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आप अब देखेंगे हम अनिश्चयवाचक में हमारा कौन सा आता है, तो अनिश्चयवाचक ये हमारा होगा नहीं, कोई और कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ आप देखेंगे आप भला। अब यहाँ पे आप भले तो जग भला, जहाँ स्वयं के लिए बात की जाती है, स्वयं के लिए बात की जाती है, वो हमारा कौन सा सर्वनाम होता है, स्वयं के लिए तो बोला जा रहा है कि आप भले तो जग भला, तो हमारा कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा, निज पुरुषवाचक नहीं होगा, कौन सा होगा, निजवाचक। पूरा सेंटेंस हमें पढ़ना है, आप भले तो जग भला। खुद के लिए जो चीज कही जाती है वो किस में आती है, निजवाचक सर्वनाम में आती है। 7वें का सी आंसर। आज कई लोगों के क्वेश्चन थोड़े गलत होंगे, लेकिन अगर इन क्वेश्चन को आप बारीकी से, जो भी देख रहे हैं बच्चे, बाद में भी आप एक बार जरूर उसको वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है जो आपके सर्वनाम से पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाओ आप। 8वां क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, तो इसका भी हमने पढ़ा था शायद दूसरे क्वेश्चन में। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। 8वें का ए हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द किसके लिए, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे हमारी किसकी, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम, मध्यम, अन्य, प्रथम या उत्तम, उत्तम, मध्यम, अन्य, ये सभी हमारे किस में आते हैं, सभी किसके प्रकार होते हैं, सभी के सभी हमारे किसके, पुरुषवाचक के प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने, 6 भेद होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो हमारे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो अब यहाँ पे किसके भेद होंगे, पुरुषवाचक। तो 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा, ए। तीनों के लिए, जहाँ वक्ता, श्रोता, पाठक, यह मतलब अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए, कौन सा होगा, 9वें का ए, बिल्कुल सही। 10वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो अब यहाँ पे उस विकल्प का चयन करना है, जैसे लिखा है घनश्याम, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। वाक्य को हमें पढ़ना है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब हमें बीच में क्या मिला है, अपने आप। तो जहाँ स्वयं के लिए बात की जाती है, स्वयं के लिए बात की जाती है, कौन सा सर्वनाम होता है, कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने आप, स्वयं, स्वतः, ऐसे शब्द मिल जाए आपको, स्वयं, स्वतः, खुद ही, या अपने आप, या अपने आप, ये सारे हमारे किस में आते हैं, सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। 10वें का राइट आंसर सी। 11वां क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हर बच्चे को आना चाहिए इसका आंसर। 11 का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, सो है, जो है, ये किसके हैं, ये हमारे संबंध के हैं, किसके हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के हैं, जो, सो। अब यहाँ पे कोई है, तो कोई हमारा किसका है, कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। किस सर्वनाम का है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। कौन हमारा किसका हो जाएगा, कौन ही हमारा प्रश्नवाचक का हो जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जी बिल्कुल सी। क्वेश्चन को फिर से कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो बहुत जो भी देख रहे हैं एक बार पूरी उसको सर्वनाम के जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार फिर सब देखते हुए चलें। चलिए, जो शब्द
अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो इससे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। जो शब्द पूर्वा नहीं है, पूर्व, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है जो शब्द पूर्व पर संज्ञा के बदले, तो अब हमें यहाँ देखना है कि संज्ञा के बदले आप लोग संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयुक्त करते हैं, हम सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं। तो 12वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, सी। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 13वां क्वेश्चन, जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। अभी बताया जस्ट, आपको पिछले क्वेश्चन में बताते आ रहे। तो जो शब्द में ये किस में आते हैं, जो सो, जो सो। जैसे बोल दिया जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, या जो करेगा सो भरेगा, जैसा देश वैसा वेश, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारे किसके होते हैं, संबंधवाचक के। तो 13वें का राइट आंसर क्या होगा, बी। 13वें का राइट आंसर बी। और इससे संबंधवाचक से एक बार क्वेश्चन आपका बन चुका है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। तो 14वें का डी आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना, हर कोई, हर कोई, सब कोई, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे संयुक्त सर्वनाम होते हैं। कौन से सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनेंगे संयुक्त सर्वनाम। वैसे सर्वनाम जो साधारण होता है वो हमें किसके, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। अब 15वां क्वेश्चन है, कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। अब कोई हमारा किस में आता है, कोई हमारा अनिश्चय में आता है। तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अब यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अभी बताते चले आ रहे हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3। कौन कितने होते हैं, 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें उत्तम भी मिल गया, मध्यम भी मिल गया, अन्य भी मिल गया। अब हमें क्या है, अति उत्तम पुरुष, ऐसा कोई पुरुष होता नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी के क्या है, बाकी के हमारे पुरुषवाचक के भेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष हमारा कोई पुरुषवाचक का भेद नहीं होता है। 17वां क्वेश्चन, क्या आप भी घर जाएंगे, क्या आप भी क्या आप घर भी जाएंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है क्या आप घर भी जाएंगे। अब इसमें आप में अंडरलाइन किया गया है कि आप क्या है, हमारा क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो आप हमारा क्या होता है, आप हमारा सर्वनाम होता है। तो राइट आंसर 17वें का डी। 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा आप किस में आता है, पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम क्या होगा। अब हम देखते हैं, पहाड़ हमारी क्या है, पहाड़ हमारी संज्ञा है। नदी भी क्या है, नदी भी हमारी संज्ञा है। घर भी हमारी क्या है, घर भी संज्ञा है। तो आप हमारा क्या है, आप हमारा सर्वनाम है। तो 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जी, सी। सी इसका तो सभी का सही आया। 19वां क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद क्या नहीं होता है, निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो अब यहाँ पे संज्ञा का भेद नहीं होता है पूछा गया। तो संज्ञा हमने पढ़ा है, संज्ञा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, संज्ञा को हमने पढ़ा है। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक। और इन्हीं जातिवाचक से 2 संज्ञाएं और निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं, द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक या इसी को कह सकते हैं पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संज्ञा के भेद होते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ हम देखेंगे भाववाचक भी दिया गया है, जातिवाचक भी दिया गया है, व्यक्तिवाचक भी दिया गया है। निजवाचक क्या है, निजवाचक हमारा सर्वनाम होता है। निजवाचक क्या होता है, निजवाचक हमारा सर्वनाम में आ जाएगा। तो 19वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19वें का राइट आंसर ए। चलिए 20वां क्वेश्चन, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अब सर्वनाम का देखेंगे तो सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सबका, सबका, नाम मतलब नाम, तो सबका नाम। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं सी ऑप्शन में लिखा है सबका नाम। तो 12वें का क्या हो, 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सबका नाम। सबका नाम क्या हो जाएगा, सर्वनाम। किसी के भी नाम के जगह जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। किसी का भी नाम की जगह जो हम शब्द यूज करते हैं, जैसे आप, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है, ये वे सारे सर्वनाम होते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का काम सर्वनाम के द्वारा किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अभी हम पढ़ चुके हैं कितने भेद होते हैं, 3 टाइप भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 होते हैं ना, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 21 का बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द में कौन सा भेद होगा, तो अब यहाँ पे यह बताया गया है। तो यह मेरी पतंग है, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, वह मेरे पिता हैं, वह मेरे पिता हैं। ऐसे शब्द आते हैं। यह, तो यह का प्रयोग हम क्या करते हैं, पास की चीजों के लिए। यह का प्रयोग पास की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है। यह का प्रयोग पास की वस्तुओं को बताने के लिए, वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं को बताने के लिए, वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं को बताने के लिए। अब यह मेरी पतंग है, ये निश्चित है कि ये पतंग किसकी है, यह पतंग मेरी है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है यह मेरी पतंग है, कौन सा हो जाएगा, तो हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा कि यह मेरी पतंग है। चलिए ठीक है, राइट आंसर 23 का सी, 22 का सी। 23 का पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। तो जहां स्वयं के लिए किया जाता है वो हमारा कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ हम देखेंगे आप, अब यहाँ लिखा है आप किसके लिए, स्वयं के लिए। निज भी होगा हमारा स्वयं के लिए, खुद भी होगा स्वयं के लिए, हम नहीं होगा, हम नहीं होगा, हम हमारा क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अपने आप शब्द होता है ना, मान लो लिखा है अपने आप, अपने आप, तो आप तो होगा हमारा अपने आप, स्वयं, स्वयं, स्वतः, खुद ही, खुद ही, तुम अपना काम खुद करो, तुम अपना काम या आप अपना काम खुद करो। तो ये किस में आ जाएगा, ये हमारा निजवाचक में आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन, सीधा शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब ये जो शब्द लिखा है हमारा सीधा, अब सीधा शब्द लिखा है तो सीधा किस किस में आ जाएगा, सीधा हमारा संज्ञा में आ जाएगा क्योंकि गुण दिखाया जा रहा है, विशेषण में भी आ जाएगा, विशेषण के बाद हमारा क्रिया विशेषण में भी आ जाएगा सीधा। अब किस में नहीं आएगा, सीधा हमारा सर्वनाम में नहीं आएगा, सीधा हमारा संज्ञा में आ जाएगा ना, गुण दिखाया जा रहा है तुम्हारा, सर्वनाम संज्ञा में भी आ जाएगा, विशेषण में भी आ जाएगा। कोई व्यक्ति मान लो सीधा है, वो है बहुत सीधा व्यक्ति है, तो सीधा हमारा किस में आ जाएगा, सीधा हमारा संज्ञा में भी आ जाएगा, सीधा हमारा विशेषण में भी आ जाएगा और सीधा हमारा क्रिया विशेषण में भी आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण में। सीधा हमारा किस में नहीं आएगा, सीधा हमारा सर्वनाम में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। अब निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है ये पूछा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है,
अब यहाँ पूछा गया है ऐसा भी हो सकता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। अब यहाँ हमें छांटना है कि क्या हमारा कौन सा हमारा सर्वनाम हमारा इन चारों ऑप्शन में हमारा क्या सर्वनाम हो सकता है। तो हो हमारा क्या है, वो हमारा ये सब हमारे निपात में आ जाएंगे, भी हमारा किस में आ जाएगा, निपात में आ जाएगा। ऐसा क्या है, ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हमारा सर्वनाम हो जाएगा, ऐसा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। चलिए 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा हमारा संबंधवाचक नहीं है। तो संबंधवाचक हमारा कौन सा नहीं है, हम देखेंगे। संबंधवाचक क्या करता है, वाक्यों को कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम का दूसरे पदों के साथ संबंध दिखाता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो हमारा हो जाएगा संबंधवाचक, जो के बाद हम देखेंगे सो भी हमारा हो जाएगा, सो भी हमारा क्या है, सो भी संबंधवाचक। वहां भी क्या हो जाएगा, वहां भी हमारा संबंधवाचक। तो तीन हमारे जहां वहां जो सो ये किस में आते हैं, ये हमारे संबंध में आ जाएंगे। जहां वहां जो सो जिसकी उसकी ये सारे किस में आ जाएंगे, ये संबंध में आ जाएंगे। यह हमारा क्या है, यह हमारा निश्चय में आता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा डी। यह किस में आ जाएगा, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ से हमें पूछा गया है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में कौन से शब्द आते हैं, यह और वह। यह और वह, यह और वह का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। चलिए किसमें किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब यहाँ आपसे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि हम क्या है, हम हमारा निश्चयवाचक होगा, नहीं होगा, कोई हमारा क्या होगा, अनिश्चय। अनिश्चय में आ जाएगा, आप हमारा आएगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द क्या होते हैं, यह और वह। चलिए 27वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पुरुषवाचक में हम देखते हैं, जैसे कोई है, कोई हमारा किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक में। क्या किस में आ जाएगा, क्या प्रश्नवाचक में आ जाएगा। अब ये वो, ये वे, इन्होंने, उन्होंने, ये किस में आते हैं, ये हमारे उसमें आ जाते हैं। बाकी जो किस में आएगा, जो हमारे संबंध में आता है, जो किस में आता है, संबंध में। तो तू मतलब तुम हमारा किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तू मतलब तुम, तो ये किस में आ जाएगा, सी। तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सभी लोग कमेंट करते जाओ, लेकिन अभी क्वेश्चन कराने पे हमारा फोकस रहेगा, ज्यादा जो क्वेश्चन रहेगा फोकस आपका क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। तो 7 शब्द किस में आता है, तो 7 हमारा हम देखेंगे 7 समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अव्यय होता है। और 7 शब्द क्या है, 7 शब्द हमारा, ये हमारा अव्यय शब्द होता है। तो 7 शब्द हमारा संबंध बोधक अव्यय, ये भी क्या होता है, ये भी अव्यय होता है, अव्यय या निपात। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 भी हमारा क्रिया विशेषण अव्यय भी हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहाँ पे सर्वनाम नहीं है हमारा, 7 क्या नहीं है, सर्वनाम। बाकी के क्या है, बाकी के ये 3 अव्यय शब्द हैं, अव्यय या निपात। तो 7 हमारा किस में आ जाएगा, 7 हमारा निपात शब्द में आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन में हमारा आएगा नहीं, 3 ऑप्शन हमारे क्या है, तो अब 3 ऑप्शन है हमारे, अब निपात शब्द है, अव्यय शब्द है। अब यहाँ पूछा गया है प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 29वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। अब यहाँ पे हमें परसर्ग किसको कहा जाता है, कारक को। परसर्ग का दूसरा नाम क्या होता है, कारक। तो यहाँ पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग। अब बहुवचन जैसे निश्चयवाचक का होता है यह और वह, तो अब यह और वह का हम बहुवचन करेंगे, बहुवचन सर्वनाम तो इन्होंने होता है, और वह का क्या हो जाता है, वह का उन्होंने होता है।
तो यह का उन्होंने, वह का उन्होंने। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, बहुवचन परसर्ग। तो बहुवचन परसर्ग देखेंगे तो हमारा कौन सा होगा, इन्होंने। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तीसरा राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए देखते चलिए। 31 क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे खाली जगह को हमें भरना है। आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई, खाली जगह पत्नी नहीं आई है। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा शब्द हमारे जो रिक्त स्थान है इस पर सही सटीक बैठता है। तो आप तो आ गए पर आपने पत्नी नहीं आई, ये हमारा होगा नहीं। तुम्हारी, तुम्हारी हमारे आपके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो तुम्हारी नहीं होगा। अपनी, आप तो आ गए, अपनी पत्नी नहीं आई, तो पत्नी सिर्फ एक इंसान की होगी, सबकी पत्नी नहीं होगी वो। तो आपकी, आप तो आ गए लेकिन आपकी पत्नी नहीं आई, आपकी। तो इस पर जो राइट आंसर होगा हमारा क्या, आपकी। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर डी। चलिए, कुछ इस प्रकार का सर्वनाम है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कुछ हमसे पूछा गया है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई और कुछ, कोई और कुछ किस सर्वनाम में आते हैं, कोई और कुछ हमारे अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो 32 का राइट आंसर बी, जी 32 का बी, बी। चलिए 33वां क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करवाने हैं। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखना है। अनिश्चयवाचक में सीधा भी पढ़ते आ रहे हैं हम, कोई हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 33 का राइट आंसर ए, 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या में कौन सा सर्वनाम है, क्या हमें सबको पता है क्या क्या होता है, प्रश्नवाचक। जहां किसी प्रश्न का बोध हो तो कौन सा, प्रश्नवाचक। 34 का बी। 35वां क्वेश्चन, मध्यम पुरुष का उदाहरण है, मध्यम पुरुष का उदाहरण पूछा गया है। तो उत्तम में कौन आता है, उत्तम में कौन आता है, उत्तम में आता है मैं और हम। मध्यम में कौन आएगा, मध्यम में तुम और आप। अब यहाँ पे पूछा गया है किसका, अन्न में, अन्न में कौन आएगा, अन्न में ये वे आते हैं, ये वे, इन्होंने, इन्होंने। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है मध्यम पुरुष का उदाहरण। तो मध्यम में हमारा क्या आता है, तुम आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए में हमारा पहले में आ जाता है। 36वां क्वेश्चन, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम पहचानना है। निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं, यह और वह। तो यहाँ किसमें वह दिया गया है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 36 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यह और वह का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। तो यह और वह का प्रयोग किस में किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है। तो कोई और कुछ, ये निश्चित नहीं है कि क्या खाकर जाना। तो कोई और कुछ हमारा किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 38वां क्वेश्चन, मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं पूछा गया है कि मैं हमारा कौन सा सर्वनाम है। मैं हमारे किस में आता है, मैं हमारे पुरुषवाचक में आता है, किस में आता है, उत्तम पुरुष में। मैं हमारे उत्तम पुरुष में आता है, मैं और हम। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 38 का राइट आंसर डी। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा हमारा अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ जो पूछा गया है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उस हिसाब से पूछा गया है कि मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम जिनकी संख्या कितनी होती है, 11, कौन सा हमारा अप्राणीवाचक, मतलब कौन सा हमारा मूल सर्वनाम में नहीं आएगा। तो मूल में हमारा कौन सा नहीं आएगा, किस हमारा मूल सर्वनाम में नहीं आएगा। क्या कोई कौन हमारे मूल सर्वनाम में आ जाते हैं। तो 29वें का राइट आंसर क्या जाएगा, किस। चलिए 40वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ पर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं ये पूछा गया है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, ये आपसे देखो, अगर कुल पूछेगा कुल कितने होते हैं, तो कुल ये जो है प्रयोग के आधार पर पूछे जाते हैं, प्रयोग के आधार पर। यह पूछेगा कुल, तो कुल होते हैं संख्या, तो 11 होती है।
11 होती है जिसमें मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कौन कुछ, क्या और कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 11 के 11 हमारे क्या है, मूल सर्वनाम। तो चलिए ये क्या थे, ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। संख्या पूछेगा तो हमारी 11 होती है, सर्वनाम के भेद पूछेगा तो भेद 6 होते हैं, भेद 6 होते हैं, संख्या 11 होती है। कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो कुल हमारे कितने सर्वनाम होंगे, कुल हमारे 11 सर्वनाम होंगे। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल की नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के एनालिसिस के साथ मिलते हैं। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बिल्कुल जाते समय लाइक करते हुए चलें। सभी को गुड नाइट। आप लोग अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखिए। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। तो जो वीडियो बाद में देखेंगे इन क्वेश्चन को एक बार देखते हुए चलना, सारे आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सर्वनाम टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चनों से आपके हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन से आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।